जी न्यूज पर मुजम्मिल की इंट्रोगेशन रिपोर्ट। पूछताछ में मुजम्मिल ने कई अहम खुलासे किए हैं। मुजम्मिल ने हथियारों की जानकारी दी। मुजम्मिल ने विस्फोटक के बारे में भी बताया। दोस्त मुफ्ती इरफान के बारे में भी मुजम्मिल ने जानकारी दी और ये बड़ा खुलासा हुआ कि पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिस वजह से आतंकी हमले में देरी हुई। उमर और मुजम्मिल पैसे को लेकर आपस में भिड़ गए थे और आतंकी मॉड्यूल में पैसे के विवाद को लेकर विरोधाभास दिख रहा था, मतभेद सामने आ गया था। अब समझिए कि किस तरह से पूरा खुलासा हुआ है और कैसे ये जानकारी सामने आई। दरअसल मुजम्मिल की सालाना इनकम करीब 9 लाख रुपए थी। 9 लाख रुपए मुजम्मिल साल भर में पाता था। चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर यह काम कर रहा था। 9 लाख रुपए हर साल उसको सैलरी के तौर पर मिलते थे, लेकिन मुफ्ती इरफान से मिलकर मुजम्मिल डॉक्टर जो था वो डॉक्टर के साथ ही आतंकी बन गया और मुजम्मिल ने एनपीके खाद कुल 3 लाख रुपए में खरीदी। अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इसने खर्च किया। गुरुग्राम नूह से 26 क्विंटल एनपीके खाद इसकी तरफ से खरीदी गई। मुजम्मिल ने इसको खरीदा और केमिकल रिमोट आईडी के पार्ट्स भी उमर ने जुटाए थे, यानी खाद वाला जिम्मा मुजम्मिल के जिम्मे था। खाद खरीदने के अलावा बाकी काम जो था उमर संभाल रहा था और सभी ने मिलकर विस्फोटक के लिए पूरे पैसे दिए। विस्फोटक खरीदा गया, विस्फोटक बनाने की तैयारी, लेकिन उमर और मुजम्मिल इन दोनों आतंकियों में, दोनों डॉक्टर्स में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े के बाद मतभेद आगे बढ़ता चला गया। लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए एक एनक्रिप्टेड सिग्नल ग्रुप बनाया गया ताकि ये ट्रैक ना किया जा सके। शाहीन से हथियार मिला, उमर ने इरफान को दिया। शाहीन ने हथियार दिया था, शाहीन की गाड़ी से भी हथियार बरामद किया गया था। ये बड़ा खुलासा हुआ। अब समझिए कि आईडी के लिए किसका कितना योगदान था। कुल 6 लाख रुपए किसने दिए? 6 लाख रुपए दिए मुजफ्फर ने, जो फरार चल रहा है। आदिल डाटर जो कि गिरफ्तार किया गया था सहारनपुर से, उसने 8 लाख रुपए दिए थे। इसी तरह से मुजम्मिल जो कि गिरफ्त में है, पूछताछ में जानकारी मिली कि इसने 5 लाख रुपए दिए। कुल 26 लाख रुपए जो हैं वो जुटाए गए थे। डॉक्टर शाहीन शाहिद टेरर लेडी, इसने 5 लाख रुपए दिए और जो फिदायीन हमलावर था, जो दिल्ली धमाके में खुद भी मारा गया, उमर नबी, उसने भी कुल 2 लाख रुपए दिए थे। यहां से 29 लाख रुपए जो हैं वो इकट्ठा किए गए ताकि आईडी बनाया जा सके, हथियार खरीदा जा सके। अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, मुजम्मिल की विस्फोटक प्लानिंग जो थी वो डिकोड हो गई है। इंट्रोगेशन रिपोर्ट में और क्या बड़े खुलासे हुए? जी देखिए, एक और अहम जानकारी जी न्यूज देने जा रहा है कि जो जमात है वो ऐसा बताया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग में उसका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस ढंग से सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो भी मस्जिद या जो भी मौलाना इस समय रडार पर हैं सुरक्षा एजेंसियों के, जहां जहां उमर जाता था, यहां आसपास अल-फलाह की बात कर लें, चाहे सीकरी की बात कर लें, चाहे घसेड़ा की बात कर लें, चाहे जो सरायपुर स्थित जो सोहना की जामा मस्जिद है वहाँ की बात कर लें, चाहे नूह की बात कर लें, उन सभी मस्जिदों के मौलानाओं को हिदायत दी है और साथ में सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब्त की गई है, जिसमें ये जमात जो आती है उसमें जम्मू कश्मीर के लोग और बांग्लादेशी, उनको शक है कि जो लोग आते थे जमात के तौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते फरीदाबाद जो आए, उन सब पर निगाह रखने के लिए और कुछ संदिग्धों की सूची बताई जा रही है जो कि हार्ड डिस्क जब्त किए गए थे, सीसीटीवी जो फुटेजेस रिकवर किए गए थे। तो इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चों के जिनके फ़ोन जब्त किए गए थे उसके उनकी तलाश में है। उस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा है एनआईए और सुरक्षा एजेंसियां, ताकि जो एक स्लीपर मॉड्यूल तैयार होने की बात चल रही है और उसको उस तक पहुंचा जाए और उस पूरे बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.